bring back Hakeem Mudassir Fahim साहब. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक. छठा हफ्ता हो गया है. हकीम छठा हफ्ता है, अभी हुआ कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन हाफ वे थ्रू हो गए हैं तकरीबन. जी हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह. और ब्रेक में पूछ रहा था कि रमज़ान कैसे जा रहे हैं. आपने कहा बहुत खूब, अल्हम्दुलिल्लाह. जी हाँ, एंड रमज़ान बहुत अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने फजल किया। सबसे पहली तो ये कि रमज़ान की सुबह बरकत सातें नसीब फरमाई। और अभी आमीन. इंशाल्लाह रमज़ान के इबादत में मसरूफ है। देखें आगे कैसे गुजरते माशाल्लाह. हैं। अल्हम्दुलिल्लाह. पाकिस्तान का तो एक अलग ही माहौल है जब रोजे रखते हैं, क्योंकि सारे रोजे रख रहे होते हैं. जी यहाँ हम अपने कामों में जाते हैं, कुछ लोग रोजे रख रहे होते हैं, कुछ नहीं रख रहे होते, लेकिन वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. जैसे अभी मैं फरमा रहा था कि हमारे इफ्तार्स होती हैं, कम्युनिटी इफ्तार्स का सिलसिला पिछले 3-4 साल से चल रहा है. तो यहाँ के माशाल्लाह। जो नॉन मुस्लिम्स हैं, यहाँ की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, वो उन सबको बुलाते हैं और रमज़ान के हवाले से बातें करवाते हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता है. और अभी मैं एड ब्रेक से पहले फरमा रहा था कि स्कूल में आज मैं गया, तो पिछले हफ्ते हमने रमज़ान के हवाले से बात की थी कि मेरा रोज़ा है. तो बच्चों को जो है ना, वो आप टेक इट ईजी. और एक ने बोला था कि सर मैं आपके साथ जो है ना वो रोज़ा रखूंगा, तो आज उसने वाकई रोज़ा रखा हुआ था. और उसकी बिहेवियर और मेंटल स्टेट में इतनी ज्यादा तब्दीली थी कि वो शरारती बच्चा है. वैसे अमूमन बहुत ही शरारती है, उसको ऐसे कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन उसमें रोजे रखने का जज्बा था उसके दिल में. और एक तो ये था कि काफी खामोश था. वैसे तो इधर उठ के जाता है, फिर इधर बातें करता है, इज ऑल ओवर द प्लेस. खामोश था, वेल बिहेव्ड, और उसे ऊपर काम कर रहा था, फोकस था उसका काम पे. सो रोजे रखने में माशाल्लाह लाइव माशाल्लाह। जो है ना, मुझे ये एक्सपीरियंस मिला. हम तो रोजे रखते रहते हैं, एंड वी गो थ्रू द मोशंस, लेकिन आई ऑब्जर्व्ड फॉर समवन हुज फास्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ, हाउ calm it made them and how focused it made them. मतलब कामनेस और फोकस भी आ जाती है रोजे के हमारे से. ऐसे ही रोजे तो का आइए. जी जी, रोजे का बड़ा ताल्लुक जो है ना, देखिए जहन के साथ और जिस्म के साथ तो है ना। ठीक है, सही. जहन को भी कंट्रोल करता है रोजा, जिस्म को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपने जो आपकी ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल ठीक है जबरदस्त कि जो ऑब्जर्वेशन. शरारती बच्चे या हाइपर एक्टिव जो कुछ लोग हैं, यार ग्लूकोज का इतना जबरदस्त बर्नआउट होता है ना ऐसे बच्चों में। तो वो ग्लूकोज बहुत ज्यादा मिकदार में मिले जा रही है ना फूड की फॉर्म में। अब वो रुक गया है, एक्स्ट्रा फूड नहीं जा रहा। ठीक है, जो टॉक्सिक वेस्ट बॉडी में है, तो रमजान ने उसको अब यूज करना शुरू कर दिया। एक्स्ट्रा एनर्जी पॉकेट्स जहाँ पड़े हैं, तो रमजान में वो निकालता है, उसको यूज करता है। सालों से जमा हुए हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रहे। ठीक है, सालों से. खासतौर सालों से, ये सालों से। अच्छा. मतलब अंदर वो बिल्कुल, स्टोर रहता है फिर. अच्छा. वो ये स्टोर रहता है मोटापे सारा। को शायद जो, या आप मोटापे की खाली तरफ जा रहे मोटापे हैं. को नहीं कहेंगे हम ये कहेंगे कि टॉक्सिक वेस्ट एक ऐसी चीज है जो जहरीला मवादा नहीं कहना चाहिए इसको, उसको कहना चाहिए वेस्ट प्रोडक्ट। अब वो उसके लिए इस्तेमाल होने के काबिल नहीं है। तो जब वो इस्तेमाल होने के काबिल नहीं ना पड़े पड़े, तो अपने ना होने, ना इस्तेमाल होने की वजह से एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है बॉडी में। तो वो एक वेस्ट है असल में ना। तो अब उसको बाहर जाना चाहिए, तो उसका मौका नहीं मिल रहा होता। बाहर कब जाएगा? जब उसको बर्न किया जाएगा, तो उसको सही. मौका नहीं मिल रहा होता, है ना। तो जब वो मौका नहीं मिलता तो क्या होगा? आपकी परफॉर्मेंस तब्दील हो जाएगी। आपका सोचना समझना बोल चाल, सोच, हर चीज। ठीक है, लेकिन अब आप उसको बर्न करने का मौका मिल रहा है। उस टाइम पे आपकी फिजिकल एक्टिविटीज की हालत कुछ और होगी। ठीक है, अब जब तीसरा मरला है और बर्न हो गया आखिरी अशरे में, बहुत ज्यादा बंदा डिटॉक्स हो चुका होता है। जब डिटॉक्स हो चुका होता है तो अपने जहन की इंतहाई बुलंदियों में पहुंच चुका होता है, पाकीजगी की, अच्छे ब्लड की, तवन्नाई, एनर्जी की। तो इसलिए अमूमन इसमें चांस होता है कि वो ऐसा रोजेदार बंदा जिस्मानी तौर पे ताकतवर होने के सबब, उसके पास ये प्लस पॉइंट होता है कि वो शबेदारी में लैलतुल कदर से मुस्तफीद होने के चांस उसके बढ़ जाते हैं। ये बाकी लोग भी होते हैं। सही. तो ये हम कह सकते हैं, मेरी तो ये ऑब्जर्वेशन थी आज के जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, अगर वो
चिड़ी रोजा या किसी किस्म का रोजा रख लें 6 6 8 8 घंटों के लिए, दैट इट विल हेल्प देम। एंड दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, आई मीन डोंट कॉल इट साइंटिफिक, मेरी ऑब्जर्वेशन थी, बिकॉज आई नो दैट चाइल्ड एंड इज वेरी हाइपर एक्टिव, वेरी तो एंग्री इसके एज लिए वेल। इंशाल्लाह किसी को इसको टॉपिक बना के हम अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं इस मौजू पे, सही। क्योंकि मेरा मेरा चूंकि टॉपिक है ऐसे बच्चे जो हाइपर एक्टिव है, सीपी चाइल्ड मेरे पास आते हैं। तो सीपी के अंदर दोनों होते हैं ना, अगर आपको पता है, डाउन सिंड्रोम वाले भी होते हैं और हाइपर एक्टिविटी वाले भी आ जाते हैं, और दूसरे बच्चे भी इस टाइप के बच्चे सारे आते रहते हैं। तो उनको थोड़ा सा एब्जॉर्व करें ना, तो आप खाली एनर्जी के भाव को देख लें। उनको क्या, किस एनर्जी को इस्तेमाल करके जाया करना है, किस एनर्जी को ना दे के जाया करना है, किस एनर्जी को मजीद दूसरी एनर्जी दे के थोड़ा सा उसको अपने हाथ के नीचे लेके आना है। इस तरीके से कुछ चीजों को मैनेज किया जाता है, और बड़ा इफेक्टिवली मैनेज किया जाता है। तो ठीक है। इसका एक शो होगा मेरे ख्याल में, इट्स इन द जी जी, विद इन द नेक्स्ट अगर आप 6। चाहें, अगर आप चाहें, आई अगर आप थिंक सो। चाहें। लेकिन वैसे ही बताता चलूं कि माइंड का करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, माइंड के हवाले से। माइंड, अगला अगला माइंड का होगा ना इंशाल्लाह मेरे अगला ख्याल माइंड का है, एंड दैट्स टू डू विद मेंटल हेल्थ, वेरी एप्ट में। in the modern age, and we've had interest, we have women actually waiting to discuss about issues that are relative to women, and then we'll इंशाल्लाह। have teenage issues, and I think that's with teenage issues, ये इतने जबरदस्त टॉपिक्स हैं। और आपके पास और भी टॉपिक्स हैं, जैसे आज बेशक। डिटॉक्सिफिकेशन हम शुरू आज करेंगे, we'll see how much we can talk through this, but some of the topics that are up and coming, we will be looking at women's and pediatric health, um, teenage issues, mental health next week inshallah ta'ala, and tip for old age. But what we might do is we'll carry on with the format that we have been, आधा आधा घंटा होता है, लेकिन आज मेरे ख्याल में पूरा डिटॉक्सिफिकेशन पर ही चला जाएगा मेरे ख्याल में। आई थिंक अभी हम जितनी गुफ्तगू कर सकते हैं उतनी करते जितनी हैं, कर सकते बाकी हैं। अगर कोई कॉल है या कुछ हाँ लोगों के सही। सवालात जो आपने पिछली मरतबा भी पूछे उसको हम एड्रेस नहीं कर पाए, वो भी सही गैर मुनाफिक, क्योंकि हम सही उनको भी सही। एड्रेस कर सकते हैं। आज तो इंतजार भी है ना, बिकॉज टॉन्सिलाइटिस का जो आपने क्या कहते हैं इसको, रेकमेंड, जब आप नुस्खा देते हैं ऐसे, टॉन्सिलाइटिस का नुस्खा जो प्रिस्क्रिप्शन। आपने दिया। जी जी, फिर बोलो। प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन, हाँ। प्रिस्क्रिप्शन। या जो या आपने प्रिस्क्रिप्शन दी थी, हल्दी, शहद और काली मिर्च, काली मिर्च की, एक और चीज का नाम आपने बताया था, लेकिन वो कम मिलती है इधर। जो है कोस्टस रूट, कस्तशीरी। कस्ती शीरी, हाँ बिल्कुल। और अगर कस्ती वो शीरी, जिस किस्म का सामान आपने शेयर किया था ना मुझसे कि इस टाइप का सामान मिलता है, उन सही स्टोर्स से, में वो मिल जाएगा। हाँ वो मिल जाएगा। इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, ओ सो वी आर वेटिंग फॉर यू टू, आई थिंक नाम इरफान था, और आपने पूरा हफ्ता ट्राई किया होगा, सो वी रियली वांट यू, if you are tuned and I hope you've not forgotten, और हमें बताइएगा कि if there has been an improvement। लेकिन देखिए, अगर इसमें आपकी तिप में कॉल, एक शानदार चीज ये है कि अगर हम इसी टाइप के नुस्खे में थोड़ी सी तब्दीली कर देंगे, यही नुस्खा थोड़ी सी तब्दीली के साथ रिमाटिज्म पे बड़ा अच्छा काम करता है। यही नुस्खा आप थोड़ा सा तब्दील करेंगे टॉन्सिलाइटिस पे काम करेगा। यही थोड़ा सा और बेहतर करेंगे तो बेटे की जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, खासतौर पे एच पाइलोरी टाइप के, टाइफाइड टाइप, ये उस पे काम करेगा। थोड़ी सी और तब्दीली करें, यही दवा इन तड़ियों में जाके काम करती है। थोड़ी सी तब्दीली दें आपको, जनरल जो जिस्मानी कमजोरियां हैं, ये उसमें बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी तब्दीलियों के साथ इसके साथ प्ले करना होता है, और अपने मजाज के हिसाब से। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है आपका मजाज क्या है, क्या 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 है। जैसे पिछली मर्तबा हमने कुछ बातें की गजा के मुतालिक, लाइफ स्टाइल के मुतालिक, और बुनियादी मजाज के मुतालिक। उन मजाज के अंदर रहते हुए देखें, या तो हमने गजा खाई, हम इस बात को कंटिन्यू करें ना डिटॉक्सिफिकेशन को। आपका क्या मशवरा है? सही, बस ये मैं फरमाने वाला था कि अगर कोई कॉल करना चाहता है, जस्ट कीप ऑन कॉलिंग, तो मुझे पता चल जाएगा, इफ यू वांट टू आस्क फॉर अ प्रिस्क्रिप्शन और या रेमेडी फॉर समथिंग, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, यस। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेकिन अगर आप कॉल नहीं करना चाहते, यू कैन टेक्स्ट इन, तो द नंबर text is 0750338869 4। You can of course WhatsApp us on the same number too, and you can call in on 0113 240 5577. So we are open for taking calls from now on as well, and I think that might be a really interesting addition. लेकिन उसके बीच बीच में हम आज आज का जो टॉपिक है वो डिटॉक्सिफिकेशन है। हमारे पास तकरीबन 10 मिनट है, हकीम साहब, बिफोर जी, वी गो बहुत टू बहुत, दस एडवर्ट्स। मिनट बहुत है।
अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। मैंने आपसे अर्ज की कि हम इंसान को अगर देखा जाए, अगर बयान किया जाए, तो इंसान कौन सा, इंसान कैसा है, तो वो अपनी गजा की बुनियाद पे है। उसकी गजा, फिर वो जिस एनवायरमेंट में रह रहा है, फिर उसने अपने जीन्स से जो कुछ हासिल किया, इन तीनों को मिलाएं तो एग्जैक्ट फिगर सामने आ जाता है। लेकिन सर ये दस्त, वो जो कुछ कर रहा है वो अपनी गजा की बुनियाद पे कर रहा है। अगर हम फौरी तौर पे किसी चीज को रेगुलेट करना चाहें, कंट्रोल नहीं, रेगुलेट करना चाहें, तो हम फौरी तौर पे क्या कर सकते हैं, उसकी गजा को रेगुलेट कर देंगे। उसको रेगुलेट करके उसके मिजाज में थोड़ी बहुत तब्दीली आ, हम ला सकते हैं। दूसरा मरहला है कि उसके एटमॉस्फेयर, उसके इर्द गिर्द के माहौल को तब्दील करके मजीद उसके अंदर तब्दीलियां जोड़ी जा सकती हैं या जमा कर दी जाती हैं उसमें। ठीक है। तीसरा मरहला है उसके अंदर दवाइयां डाल के उसके मिजाज में तब्दीली पैदा कर दी जाती है। ठीक है। चौथा ये है कि हम आपके जीन्स के अंदर, डीएनए के अंदर कुछ ऐसा कुछ बड़ा कर दें, तो बड़ी बीमारी की सूरत में या बड़े बीमारी के इलाज की सूरत में, एक्सीडेंटली या इरादतन ऐसा कुछ हो जाए कि आपकी तब्दीली हो जाए। जैसे कुछ लोगों के बाल भूरे होते हैं, कीमो के बाद उनके बाल काले निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। या और बहुत सारी बातें। हर 3-4 सूरतों में जो कुछ इस्तेमाल हुआ, बॉडी के अंदर हुआ, जो कुछ तब्दीली आई उस बॉडी के अंदर आई, तो हमारी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा और वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा हुआ। बॉडी की एक ऐसी तरतीब है कि वो उसको पैकेट्स की फॉर्म में वो कहीं ना कहीं स्टोर करती चली जाती है। फैट्स है तो आप देखते हैं स्किन के नीचे डिपॉजिट हो गया। ठीक है। और बाइल पिगमेंटेशन है तो अंतड़ियों में या वो भी स्किन के अंदर डिपॉजिट हो गया, ताकि आप जल्दी से एकदम अलार्मिंग आपके लिए हो कि भाई कुछ डिपॉजिट हो रहा है। इसलिए स्किन से ज्यादा सिग्नल बॉडी भेजती है। तो हम ये कहते हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, मसलन रमजान का महीना आ रहा है, हम कहते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन का एक टूल सयाम भी है, रोजा भी है। तो उसमें क्या करते हैं, जब आप वो गजा अच्छी है या बुरी है सब कुछ बंद कर देते हैं। अब उसको गजा नहीं मिल रही, 6 घंटे बाद उसको गजा चाहिए, वो ढूंढेगी। वो पैकेट्स जो अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी के पड़े हैं, जो कि अच्छे पैकेट्स हैं, लेकिन अब वो वेस्ट है, वो फालतू पड़ा हुआ है, वो उसको पहले एनर्जी के लिए बर्न करेगी, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैकेट्स को। जैसे आपने देसी घी बहुत खाया, अब वो आप खा नहीं रहे लेकिन जमा है उसकी एनर्जी। अब वो क्या करेगी, पहले घंटों में उसको इस्तेमाल करेगी। अब उसको एनर्जी मिल रही है, अब वो रिलैक्स है। अब वो ढूंढेगी वो वेस्ट प्रोडक्ट जो टॉक्सिक वेस्ट हो गया, पड़े पड़े सड़ गया, उसको निकालेगी। वो है असर के बाद, जोहर के बाद का टाइम। जब वो टाइम होता है उस टाइम तक अमूमन बॉडीज जो है वो ठंडी होती है, जिसम ठंडा हुआ होता है। लेकिन जैसे टॉक्सिक वेस्ट बर्न होना शुरू होगा तो बॉडी देखिएगा आपकी हल्की फुल्की होगी और दोबारा से हीट जनरेट करने लग जाएगी। अब जिसम पहले की तरह ठंडा और ऐसा नहीं, तो इसका मतलब उसने वेस्ट को बर्न करना शुरू कर दिया। तिब्बे इस्लामी, तिब्बे यूनानी, तिब्बे आयुर्वेदा, तिब्बे एशिया, तिब्बे अरब, तिब्बे ईरान, कोई सी भी तिब, जितनी ये तिब है जो प्रॉपर साइंटिफिक तिब्स है, मैं इसलिए तिब वो चीज, वो तरीका इलाज जो साइंटिफिक हो या मुनज्जम होगा, तो वो कहलाएगा तिब। वरना ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है सारी, ये फोक मेडिसिन है। इन सब पे आप गौर करेंगे, इलाज मुआवजे के अंदर बहुत बड़ा मरहला आता है, टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव कैसे करें, हाउ टू रिमूव माई ओन टॉक्सिक वेस्ट। ये है मेन मरहला जो आपको बार बार रिलैप्स कर रहा है, किसी भी बीमारी का, किसी भी बीमारी का टॉक्सिक वेस्ट होगा। तो इसके लिए टिप के अंदर क्या किया जाता है, मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल करते हैं। या तो आपकी डाइट को रेगुलेट करेगा, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, या आपके अंदर जड़ी बूटियां कुछ डालेगा, हर्बल मेडिसिन हैं जैसे एलोवेरा, टर्मरिक एसिड, है ना, टर्मरिक का पाउडर हो गया, अच्छा सीना की पत्तियां, लहसुन, अदरक, इस टाइप की चीजें जो मुख्तलिफ मजाज में मुख्तलिफ किस्म के जहर निकालने के लिए। 4 बुनियादी जहर है बॉडी के अंदर हमारे हिसाब से, 3 है वैसे, सूरा, सिफिलिस, साइकोसिस, लेकिन एक और है वो सबका मकबूल है। तो इसको निकालने के लिए हर एक को फ्लश करने का अलग से एक ब्रेन ओपनर हो जैसे होता है ना, तेजाब होगा। ठीक है। तो
ये 4-5 किस्म की दवाइयां पहले जज किया जाता है कि आपका मजाज क्या है, कौन सी मजाज का एक्स्ट्रा वेस्ट आपके अंदर पड़ा हुआ है, कौन सी टाइप की गजा ज्यादा खाने से आपके अंदर एक्स्ट्रा वेस्ट जमा हुआ हुआ है। अब मैंने इसको बाहर निकालना है। उसके लिए मैं एक माहिराना एक अप्रोच को इस्तेमाल करूंगा। आम ये नहीं कि मैंने लेके खाना शुरू कर दिया। मैं उसमें बहुत अच्छी तरह गौर करूंगा, इसमें किस मजाज क्या ये वेस्ट है, इसको निकालने के तरीके क्या है, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। जैसे पुरानी बीमारियां, कदीम बीमारियां, लंबी बीमारियां, इनका इलाज होता ही इसीलिए नहीं है, चाहे वो नया इलाज है या पुराना तरीका इलाज है, जब तक कामयाब नहीं होते, जब तक आप डिटॉक्स नहीं करते बॉडी में। पुराना जहर जो आपके अंदर जमा हुआ हुआ है, वो बार बार वही बीमार कर रहा है, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो आपको सेहत की तरफ नहीं जाएंगे। तो उस डिटॉक्स करने के लिए 3-4-5 तरीके जो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक हो गया गजा का कंट्रोल, दूसरा हो गया जड़ी बूटियों का इस्तेमाल, तीसरा एक्सरसाइज, जिस्मानी हरकत, रगड़ा, मालिश, है ना, इवन हजामा, कपिंग, ठीक है, वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग, ये सब इसी में आगे, कार्डियो करें या जो भी करें, रनिंग करें, ब्रिक्स वॉक करें, ये सब की सब उसका टॉक्सिक वेस्ट को निकालने के जरा है। फिर रोजा रखना, फिर पानी का इस्तेमाल, जो पानी का इस्तेमाल है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और फिर आपके लाइफ स्टाइल के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियां, जो आपको जहनी बीमारियों का भी वेस्ट है ना, ताकि वही बर्न आउट हो। टाइम पे सोएं, सिगरेट और ये बाकी नशे आवर चीजें ना इस्तेमाल की जाए। टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, नींद आपकी अच्छी हो, माकूल हो, पुरसकून जगह पे हो, आपका इन्वायरमेंट हेल्थी हो, आपके दोस्त हेल्थी हो। इन सब चीजों को जब एड्रेस किया जाता है तो इसलिए किया जाता है ताकि आपका वेस्ट निकले। इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए जब किसी चीज को जहनी तौर पे बंदा बीमार हो जाता है, तो जिन चीजों को अमूमन इस्तेमाल किया जाता है उस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, और जहन में रखिएगा, उसमें जिक्र, सांस की मशकें, लाउडली बोलना, जैसे लाउड कुरान पढ़ना, ठीक है, इवन मौसीकी जो जो लोग गुनगुनाते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, वो है साउंड, बहुत ज्यादा कार्बन का अखराज करते हैं और बहुत अच्छा ऑक्सीजन का इंटेक लेते हैं। वो डीप इनसाइड जाता है, आपके लंग्स के लोअर लूप में जाता है, वहां से कार्बन और वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल के बाहर फेंकता है, ठीक है। फिर लोअर लूप में ऑक्सीजन जमा होने की वजह से ब्लड में बढ़ता है, ब्लड में वो दूर तक जाता है। तो इवन इस टाइप की मशकें, रनिंग वनिंग भी की जो आप करते हैं तो वो भी कैपेसिटी कर रहे हैं आपकी, बढ़ा रहे हैं। तो जिक्र मुराकबा इसका इसका एक हिस्सा है जहनी बीमारियों का, में से आपको टॉक्सिक वेस्ट निकालने का। तो अब मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमें हम अमूमन जो जराए, मैंने बता दिया आपको क्या तरीके अख्तियार करेंगे, ठीक है। रोजा भी रखवा सकते हैं, आपकी गजा को कंट्रोल कर लेंगे, आपके अंदर जड़ी बूटियां भी डाल देंगे, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली लाएंगे। लेकिन निकलने के रास्ते वही हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हैं। नंबर वन, पहला वेस्ट, मैंने अर्ज की थी, पहला हजम, पहला वेस्ट, पखाना, स्टूल, फीसिस के जरिए आपका सब वेस्ट हम निकालें। नंबर टू, यूरिन, पेशाब आवर दवाइयां देकर मुख्तलिफ किस्म की, जो पेशाब से क्या निकालना है, क्या सोडियम निकालना है। जब आप सोडियम निकालेंगे, अगर खाली पानी ज्यादा पियेंगे तो पोटेशियम भी निकल जाएगा, फिर क्या होगा। पोटेशियम तो हमें चाहिए था, हमें निकालना ही नहीं था। इसलिए दवाइयां हैं, कुछ खास मखसूस दवाइयां हैं जो उस टाइम पे सिर्फ सोडियम निकालेंगे, पोटेशियम नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पसीना है, मैं एक्सरसाइज दूंगा या स्टीम बात बताऊंगा, सोना बात बताऊंगा आपको, या आपका मसाज करूंगा, या आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, या आप क्या जामा करूंगा। उसके जरिए कुछ चीजें मैं, आ, जैसे ब्लड क्लॉटिंग में हम क्या करते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट खींच लेते हैं, सक कर लेते हैं। तो उसमें से क्या सक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि 3 जरिए ये हो गए, चौथा जरिया हमारा है स्पर्म। फिर वही, क्या आपकी वो लाइफ अच्छी है, वो साफ सुथरी है, तो आपका वो चौथा वेस्ट भी अच्छा जाएगा। वरना वो चौथा हजम, मैं हमेशा कहता हूं जिसको लोग नहीं समझते, चौथा हजम ही खतरनाक है। अगर उसको आप डिटॉक्स नहीं करते तो क्या होगा, वो बीमारियों का जो डीएनए है, बीमार डीएनए, वो आपकी औलाद की शक्ल में ट्रांसमिट होने वाला है, ठीक है। तो हम ये ऐसी चीजें, जैसे हम कहते हैं कि दिमाग के अंदर, अच्छा, बीमारियों के 4 हिस्से कर लेते हैं, बीमारियों की टाइप के। हम चाहेंगे तो इसको इसी तरीके से डिस्कस कर लेंगे अगले प्रोग्राम में, मुख्तसर वक्त में बताना है। दिमाग, असाब और इससे मुतल्लिका जहनी बीमारियां, ये एक हो गया।
दिमाग, असाब, असाब के जरिए जहनी बीमारियां, हार्ट और मसल, उसके जरिए होने वाली तवानाई की बीमारियां, लीवर एंड ऑल ग्लैंड्स, उसके जरिए होने वाले स्किन की बीमारियां और लंबी बीमारियां, जहनी बीमारियां नहीं, नफसियाती बीमारी। एक जहनी है, एक नफसियाती है, इसको समझ के चलना है। अच्छा, चौथे नंबर पे दिमाग। अब आपका सही है, मसल आपके ठीक हैं, लीवर आपके ग्लैंड सही काम कर रहा है, तो वेस्ट आपका कैसा है? वेस्ट प्रोडक्ट आपका अच्छा है या बुरा, वो कौन के बताएगा आपका? बाल, हड्डी, नाखून, है ना? इससे भी कुछ बीमारियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है। तो चौथी किस्म की बीमारियां होंगी स्प्लीन के तहत। स्प्लीन, और आगे उसके जो जो साथी हैं वो हैं नाखून, बाल, स्किन, दांत, हड्डी। ठीक है। ये अब हम इन सिम्टम्स को देखते हुए हम डिटॉक्स का फैसला करते हैं। कुछ अब बच्चों की बॉडी हड्डियां टेढ़ी हैं। अब इसे सिम्टम दे दिया मैं कि हड्डी टेढ़ी है, तो हमें किस टाइप का डिटॉक्स देना है। एक खातून आती है, उनकी स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन बहुत ज्यादा गैर जरूरी तौर पर रफ है, या उसके अंदर बहुत ज्यादा एलर्जीज हैं। अब उसने इशारा हमें दे दिया है कि हमें ग्लैंड्स के साथ किस उसका डिटॉक्स कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है। इसी तरीके दिमाग है, जहन है, उससे मुतल्लिका बीमारी, दिमाग की अलग है, जहन की अलग है। लेकिन हम कहते हैं दिमागी बीमारियां, दिमाग के साथ नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, ये मिला हुआ मिक्स है। ये सब दिमाग के साथ मिला हुआ है। इसको जब हम एड्रेस करेंगे, उसको डिटॉक्स करना होगा, उसके लिए किसी और टाइप की चीजें बताएंगे। ठीक है। सबसे अच्छा देखिए, दिमाग को डिटॉक्स करने के लिए सादे सादे जल्दी जल्दी तरफला या आंवला। दिमाग को आप साफ रखना चाहते हैं, आंवला इस्तेमाल करेंगे। अब आपका दिमाग आपको लगता है अच्छा जा रहा है, साफ है, अब आपके पट्टे कमजोर हैं, आप अजवाइन इस्तेमाल करें, आप लहसुन इस्तेमाल करें, इवन आप अदरक इस्तेमाल करें, आपको लगेगा बहुत बेहतर जा रहे हैं। अब आप आ जाए, स्किन के अंदर मसाइल आ रहे हैं, ग्लैंड्स के अंदर मसाइल आ रहे हैं, अब आप गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे, सौंफ का इस्तेमाल करेंगे, सफेद जीरा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब आप आ जाए चौथे की तरफ, आपको लगता है कि ज्यादा ही कोई गड़बड़ हुई भी, आप इलायची का इस्तेमाल करते हैं, आप दूध का इस्तेमाल करते हैं, आप माउल जवन का इस्तेमाल करते हैं। माउल जवन हम कहते हैं पनीर, पनीर की रफ हालत को, जो मिक्स होता है दूध और उसमें। तो इस तरीके से हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंक कर दवाइयों का बर्डन हटा देते हैं। तो अब जो है ना, 50% उसका वो हट गया, जो चीज बार बार रिलैप्स कर रही थी वो तो होने नहीं वाली। ठीक है। पहले तो हमने गजा बंद कर दी थी, परहेज जो थी। उसके बाद हमने डिटॉक्स मतलब कर दिया, वो फुसला बाहर फेंक दिया। अब दवाई के लिए 25% भी जरूरत नहीं है रिहैब के लिए। हमें उसको रिवर्स सही। करने के लिए 25% भी नहीं चाहिए। उसके बाद हम मेडिसिन देंगे और गजा बताएंगे कि भाई मुकव्वियात कहते हैं उसको, वो दवाएं जो उसको उस बीमारी की तरफ दोबारा ना जाए। जो पोर्शन कमजोर था, उसके लिए ताकत की दवाइयां बता देते हैं कि भाई आपने ये ताकत की दवाइयां लेनी है, और वो बंदा दोबारा रिवर्स में नहीं जाता। तो ये था हमारा एक मरला डिटॉक्सिफिकेशन का, छोटा सा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टिप का तारुफ था। Hey, Hakeem Saab, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एडवर्ट्स का वक्त आ गया. And I'll give a quick summary of this in English when we get back after the 4:30. Well, actually, it's going to be the 4:30 something adverts now. Do not go anywhere. We're going to be back in a jiffy. Khush Amdeed, Khush Amdeed, and welcome back. This is Fever FM on 107.3. Welcome to everyone who may be online, tuned in on radioasianfever.co.uk, anywhere throughout the United Kingdom or anywhere in the world. And we have Hakeem Mudassir Fahim Sahab all the way from Islamabad in Pakistan today. Usually he's in Karachi, but today he's in Islamabad. So he's a man who moves around. He's in demand, alhamdulillah. And we get to have refreshing discussions during the break as well. I just wish that you could hear some of the heart to hearts that we have. Um, but never mind. But we'll try to give you the best in the live moments, when we are not in the advert zone. So just a quick summary of detoxification, because Hakeem Saab, he had a 13-14 monologue then, इसको बोलते हैं 13-14 मिनट के लिए. Hakeem Saab had a full-on monologue there. So I want to try to summarize that in English. And the key thing is that if we are eating and our diet consists of so many different types of foods, it's quite natural that we are going to be building up toxins in our body.
So the first thing that the Hakim looks at is the removal of these toxins. And he does that by observation, your lifestyle observation, not just okay, you have a problem, but trying to identify what your lifestyle is like, what you're eating, when you're eating, and so forth. But the key thing is to remove toxins from the body, and there's a process. And then he split it into four elements. There's a lot of jar in Hikmat ki baatein. So the mental, the heart, the liver and glands, and then the spleen. No one keeps up. No one thinks about the spleen at all. तो मैं ये चाहूंगा कि कुछ देर में आप स्प्लीन के हवाले से बात करें, ये कौन सा ऑर्गन है, और यू लिंक्ड इट विद नाखून, बाल वगैरह. Like no one talks about the importance of the spleen. Yes, we get the mind, the brain, and its importance. Yes, we get the relevance of the heart and its link with muscles. Yes, we get the relevance of the liver and its link with the glands. But no one talks about the spleen. Spleen के बारे से बात कोई करता नहीं है. So I want Hakim Saab to elaborate a little bit if we get a moment or two on the spleen itself. So the key thing is that we the Hakim Saab will have a look at your diet, and then fasting plays a role in that as well, because you have to then stop eating certain foods, and they will tell you to stop eating such and such a thing, and then there will be a herbal intake, and that is what they prescribe to you, like herbs, in what quantity, at what time. And जैसे कि साहब ने फरमाया था कि उनमें से थोड़ी सी तब्दीली करें, it deals with different ailments of the body as well. So the key thing is that detoxification is a fundamental part before you begin to heal. सही है हकीम साहब, मेरी अंग्रेजी में बिल्कुल सही, समझ. बिल्कुल आप सही समझा रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा स्प्लीन के ऊपर बोल लूं, थोड़ा सा, एक मिनट। जी जी हाँ, थोड़ा सा स्पीड में बोलें, क्योंकि फ्रॉम वन ऑफ योर फोर दिस इज वन, और स्पीड के हवाले से कोई बात ही नहीं करता. नो वन नोज एनीथिंग अबाउट द स्प्लीन. अच्छा देखें, स्प्लीन जो है ना, वो एक आपके, अगर आप एब्डोमेन की तरफ जाते हैं ना, लेफ्ट साइड पे मेदे के पास एक छोटा सा एक ऑर्गन होता है। जैसे राइट साइड पे लीवर होगा, बिल्कुल उसके साथ स्प्लीन होगा। स्प्लीन का काम है लिम्फेटिक सिस्टम्स के साथ उसका ताल्लुक है। पूरी बॉडी में lymph, आप देखते हैं लिम्फ नोड्स होते हैं जगह जगह पूरी बॉडी में। फर्ज करें आपके दांत में दर्द हुआ, इसके करीब तरीन का लिम्फ है ना, ये स्वेल कर देता है। तो ये इसको हम कहते हैं, ये ऐसी चौकियां हैं, ये ऐसी पिकेट्स हैं, जो करीब तरीन जो फोर्सेज हैं WBC की, वो जाती हैं, इन्फेक्शन को किल करके टेम्पररी तौर पर वहां स्टोर कर लेती हैं, तो ये फेल हो जाएगा। फिर नीचे जैसे ही जेल में सजाए मौत जहां पे हो रही है सबको, स्प्लीन में. यस, तो ये स्प्लीन हुआ है जेल। अच्छा. तो जब वहां पे सजाए मौत हो जाएगी तो वहां का बटन हटेगा, तो आहिस्ता से ट्रांसपोर्ट करता जाता है। सही. ठीक है, तो RBC का ये एक कब्रिस्तान है। पुराने जो इस्तेमाल शुदा, आपको पता है रेड ब्लड सेल जो है, तकरीबन 4 4 महीने 10 दिन तक जिंदा रहता है। उसके बाद वो नया चेंज हो जाता है। तो उसको जिसने किल करना वो स्प्लीन है। तो सादी तरीन बात यह है कि बॉडी का ये एक ऐसा वॉशरूम है, बाथरूम है, टॉयलेट है, जहां से सब कुछ फ्लैश होना है। हम्म, देख लें. अगर मैंने यहाँ का, जैसे मैंने बताया, दिमाग का डिटॉक्स भी दूंगा ना, वो जाके गिराएगा स्प्लीन में, स्प्लीन गिराएगा उसको लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए बाहर। ठीक है, तो सही. लिम्फेटिक सिस्टम क्या, लिम्फ्स बनाते हैं बहुत ज्यादा, जिसके जरिए इसके अंदर आपको पता है कि एंटी माइक्रोबियल किस्म की एक्टिविटीज पाई जाती हैं उस लिम्फ के अंदर, जो जाके एंटीबायोटिक का काम करता है, खुद से जाएगा उस हार्मफुल बॉडीज को कैप्चर करेगा और जरासीम को मारेगा, मारेगा, कैप्चर करेगा और उसको अपने पास संभाल लेगा। छोटा मोटा वो वही रिमूव कर देगा, नहीं है तो स्प्लीन की तरफ भेज देगा। ठीक है, तो स्प्लीन का पहला काम तो ये है। और इसकी निशानी क्या, अगर इसके अंदर लोड ज्यादा हो जाए, ज्यादा काम कर रही है और ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएंगे, तो बॉडी सूखना शुरू हो जाएगी, सूखना शुरू अच्छा. हो जाएगी। सही. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ, इसका मजाज हमारे यहाँ खुश्क और सर्द माना जाता है। जब ये हाइपर एक्टिव होती है, खुश्क और सर्द, मजाज बढ़ जाएगा, तो हमें उससे अगले कदम पे जाना पड़ता है। तो ये इसका छोटा सा काम आगे। बहुत शुक्रिया हकीम साहब. A very important organ that most of us will have heard of, but we don't know what it does.
So beautifully elaborated by Hakim Saab of the importance of sleep, and is one the spleen and is one of the four most important organs in the body, alongside the liver, the heart, and the brain. यस, बिल्कुल सही आपने कहा। सही। तो आइए समराइज कर दिया द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। अगर फास्टिंग के हवाले से तो बात हो गई ऑलरेडी, एंड द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग बिकॉज वी बिगन दैट इन द लास्ट वीक। अगर हम डाइट के हवाले से देखें तो व्हाट इज द बेस्ट डाइट के टॉक्सिन्स या टॉक्सिसिटी कम हो, के टॉक्सिन्स ज्यादा हो ही ना, सो हमें किस किस्म की डाइट की जरूरत है फिर? ठीक है। चूंकि मौजू आ गया डाइट, तो हमें पिछला टॉपिक जो डाइट के ऊपर था उसका एक जुमला याद करने की जरूरत है। जो डाइट में सिलेक्शन ऑफ फूड है, उसके साथ साथ सिलेक्शन ऑफ टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हमने कब खाना है, जब शदीद तरीन भूख होगी। सही। वेरी सिंपल। आपकी बॉडी तैयार हो, जो कुछ आप खाएंगे उसमें से वो गुड एनर्जी जो है वो लेगा, और फाजिल मवाद को खुद ही फेंक देगा। ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे क्या खाया जाए? हमारे टिप के मुताबिक दो चीजें जो बड़ी कॉमनली इंडो इंग्लैंड में भी है और पाकिस्तान इंडिया में भी है, कि एक है अंडा और दूसरी है सूप, यखनी। सबसे बेस्ट, क्विक, सेफ, ये दो गजाएं। सेफ, क्विक, एनर्जी लेवल बेहतरीन, देर तक और दूर तक असर करेगी, ये दोनों गजाएं। अंडे मतलब अगर और बच्चे ने अंडा खा यखनी। लिया, और अंडे यखनी। और यखनी, सब्जी की यखनी या मटन की यखनी या चिकन की यखनी? देखिए, बेस्ट है गोश्त की यखनी, मटन की यखनी जिसको कहते हैं। लेकिन एक और चीज है जिसको हम लोग, हमारी तिब में कहा जाता है इसको दवाए गजा, माउल लहम। माउल लहम का मतलब होता है गोश्त का पानी, मतलब यखनी। लेकिन उसके अंदर कुछ चीजों का इजाफा कर दिया जाता है। देखिए, कुछ अच्छे सूप्स हैं, दालों के सूप्स हैं, मेंटल सूप्स हैं, है ना। कुछ अच्छे सूप्स हैं सब्जियों के, वेजिटेबल्स के, कुछ फ्रूट्स के जूसेस है, अगर कुछ तीनों को यखनी है मिला दें, गोश्त की। हाँ, इनको मिला अगर देते तीनों को हैं। मिला दें तो? यस, जब तीनों को मिलाते हैं तो इसमें रेशो देखा जाएगा कि आपको किस चीज की जरूरत थी। आपको प्रोटीन की जरूरत थी तो मैं माउल लैंड ज्यादा करूंगा, यखनी को मैं ज्यादा करूंगा, कम मिकदार में सब्जी और सूप और जूस में कम मिकदार में मिलाऊंगा। ठीक है। ये दी बेस्ट है। हम तो अमूमन कहते हैं, यहाँ पर भी कहते हैं, आप वहां पर भी कहते हैं, हम कहते हैं एक बड़ा सा कुकर जो होता है ना, जो विसल मारता है, वो वाला बर्तन जो है, उसके अंदर आप गोश्त डालें, सब्जी डालें, मोटा मोटा कट करें, प्रेशर जो फ्रूट कुकर। अवेलेबल है कट करें, यस, और कोई भी दाल उसमें डालें, उसको पका दें। गोश्त और दाल? गोश्त, दाल, सब्जी और फ्रूट उसमें फ्रूट पानी भी? में डालें। हाँ हाँ, उसको अच्छा। बना के रख लें, वो सूप निकाल के रख लें, उसके अंदर पकाएं जो कुछ पकाना है आपने। शदीद कमजोर लोग, बूढ़े लोग, अच्छा बच्चे, अच्छा 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 अच्छा, हाँ, उसका उसके पानी अंदर दलिया इस्तेमाल बना के करना दें। है। फौरन रिकवरी, इंस्टेंट रिकवरी। अगर आप हैं, जैसे आप यंग हैं, आपको जिम करके आए, एक्सरसाइज करके आए, आपको इंस्टेंट एनर्जी रिकवरी चाहिए, वही सूप आपने पीना है, डायरेक्ट। अगर एक खातून है, वो बूढ़ी है और उनको पेट का भी मसला है, तो उसमें दलिया के अंदर डाल के उसमें दलिया बना के इनको दें, वो खाएंगी या पिएंगी, फौरन रिकवरी। बच्चा है, बच्चे का जो फूड है उसी सूप में बना है, फौरन रिकवरी। सेफ है, घरेलू है, कुछ उसके अंदर आर्टिफिशियल नहीं है, तो ये बेस्ट गजा है, नंबर वन। नंबर टू, अंडा। अगर चले जाएं कुछ चीजों की शराइत को पूरा करते हुए, तो उसमें आ गया शहद, फिर खजूरें। लेकिन हम बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड नहीं करते। फिर अच्छी गजाओं में आती है नट्स। अगर हमसे पूछेंगे ना, तो ये प्रोटीन के बाद मैं, मेरा दूसरा कदम होगा नट्स। एक मुट्ठी नट्स आपके लिए बहुत शानदार है। आप अगर बादाम लेते हैं, या आप चलगोजा लेते हैं, या आप कुछ भी लेते हैं
जो आपको सूट करता है, चाहे वो मूंगफली है, चाहे वो आप जो भी है। तो दूसरे नंबर पे मैं उनको रखता हूँ। पिस्ता, बादाम, कैशू नट, या फिर कैश्यू नट, जो 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 आपको मिलता है, जो आपको ब्राजील सूट करता नट्स। है। सही। हेजलनट या ज्यादा आपको मिलता है, हेजलनट। हेजलनट भी बहुत अच्छा है। तो ये हम ये कहेंगे कि अगर डिटॉक्स करने के बाद जो मुकव्वियात हैं, ताकि आप दोबारा रिवर्स बीमारी में ना जाए, तो वह तो आपको चाहिए, तो वो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सेलेक्ट करके, जैसे मैंने आपको अर्ज की, रमजान इतना अच्छा गुजारते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, गड़बड़ क्या करते हैं? अफ्तार में गड़बड़ कर देंगे। अफ्तार में नहीं कर रहे हैं तो हम शहरी में गड़बड़ करेंगे। शहरी में अगर आप देसी घी खाते हैं, बहुत शानदार गजा है। अगर देसी घी खाते हैं, अगर आप अंडा लेते हैं, अगर आप सूप लेते हैं, उसके बाद आप रोजा रखते हैं, और उसके बाद आप अच्छा रोजा गुजारने के बाद अफ्तार का टाइम आ गया, तो आप ये झटपट चीजें ना खाएं। नमकीन के वक्त नमकीन खाएं, मीठे के वक्त मीठा खाएं, दोनों को मिक्स ना करें, नंबर वन। नंबर टू, सबसे उससे भी पहले पानी, खजूर से पानी, सूप से पानी, रस से पानी, जूस से, किसी से भी आप रोजा खोल लें और नमाज को चले जाएं, ताकि बॉडी को रिवर्स होने का टाइम मिल जाए, शॉक में ना रहे। वापस आए, इसको खाएं, और सेलेक्टेड चीज खाएं। ऑयली ना खाएं, ज्यादा मीठी ना हो, ज्यादा चिकनी ना हो, ज्यादा मिर्च मसाले वाली ना हो। हम लोग जो, हमारा पाकिस्तानी फूड जो है, अगर हम जो पुराने तरीकों से खाएं, तो बहुत हेल्थी फूड है, इंतहाई हेल्थी फूड है। लेकिन हम गलत तरीके से पका लेते हैं इसको। मैं इसको दोहराना चाहता हूँ हकीम साहब। जी हमारा जो जी खाना है जी पाकिस्तानियों का, जी इंडिया का भी मिलता जुलता है ना, कि पूरा सब कॉन्टिनेंट का जी जी। हमारा खाना बहुत हेल्थी है। आई जस्ट वांट टू रिएटरेट दिस बिकॉज यस। अमूमन ये बोलते हैं बहुत तेल वगैरह, लेकिन जो हमारी गजा है इट्स वेरी हेल्थी। हेल्दी, यस, बहुत इट इज हेल्दी गला हेल्थ, है। लेकिन वी स्पॉइल इट आवरसेल्व्स। यस। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ फिश, फिश तो सब जानते हैं कि बहुत अच्छी गजा है। हम उसको जब डीप फ्राई करते हैं ना, पकोड़े के मसाले में तलते हैं बेसन में, वो गलत हो जाता है। हम्म। आप समझ रहे हैं? ऐसी सालन तो हम लोग जो पका रहे हैं, करी पका रहे हैं, जिसको हम आलू गोश्त कहते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो हम सिर्फ मिर्चों का अंबार फेंकते हैं, बस स्पाइसेस तो अच्छी बात है, लेकिन स्पाइसेस के साथ आप ये जब मिर्ची डालते हैं ना, ये गलत हो जाता है। या ऑयल का बहुत ज्यादा बेताशा, अगर ये नहीं है तो ये बेहतरीन तरीन फूड है, और बहुत हेल्दी फूड है। इवन हमारा पराठा भी हेल्दी है, हमारा देसी घी बहुत हेल्दी है, हमारा मक्खन हेल्दी है। ठीक है, लेकिन इस शर्त पे कि उसके बाद आपका वर्कआउट है साथ में, तो वर्कआउट नहीं वो है होना बहुत तो जरूरी आपको है। बिल्कुल, जी हाँ, वर्कआउट बहुत जरूरी है। अच्छा हकीम साहब, कॉल तो नहीं आई अभी, लेकिन राजा तारक पंजीरी साहब फ्रॉम AK, उन्होंने दो टेक्स्ट किए हैं। सलाम शाब्स, वालेकुम सलाम। इफ ये थोड़ा सा एक रूहानी किस्म का सवाल है। ठीक है। If illness being God given serves as a blessing or as a punishment, if so, then what is its cure? And then, are the origins of illness from God, from Allah, or is one himself responsible for the origins to his illness? के नहीं, जी जी। मेरे ख्याल में ये पूछना चाह रहे हैं कि उनकी बीमारियों का जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार कौन है? अगर बीमारी मिली है, क्या ये अल्लाह ताला से एक मसलन अजाब की तरह पनिशमेंट आ रही है, या आपके लिए ब्लेसिंग है? नहीं नहीं, देखें, मेरे ख्याल में बीमारी को सिर्फ बीमारी समझा जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं ही हूं तुम्हें बीमार करता हूं, और मैं ही हूं तुम्हें सेहत देता हूं। ठीक हो गया। सही। अच्छा, मुख्तलिफ बातें हैं कि भाई शिफा तो मेरी तरफ से, तबीब का काम है इसका इलाज करना, हदीस मुबारक के मुताबिक शिफा तो अल्लाह ने देनी है। अच्छा, कहा यह जाता है कि जब बीमारी के अज्जा और दवाई के अज्जा आपस में मैच खा जाते हैं, तो क्या होता है? अल्लाह की तरफ से शिफा हो जाती है। तो हमने अपना काम करना है, मरीज ने अपना काम करना है। मेरा ख्याल में मैं इस बीमारी और सेहत के मामले में अल्लाह की तरफ से खाली इसको इतना मानता हूं कि अल्लाह ने समझा के भेजा, आग पे बैठेंगे तो जलेंगे, आपको आग पे नहीं बैठना था, आग पे बैठेंगे तो अब जलेंगे। जलेंगे, दैट्स इट। इस हद तक उसने बीमारी पैदा की है कि आग के साथ जलना जोड़ दिया, बैठा मैं खुद हूं। एंड आई होप दैट आंसर्स राजा भाई, दैट योर क्वेश्चन। तो बहुत शुक्रिया हकीम साहब। तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं, और भी टॉपिक्स हैं, तो मुख्तसर अब डाइट के हवाले से तो बहुत ही ज़बरदस्त बातें की आपने, और मेरे जहन में ये भी बात आई थी कि हमारे कल्चर में स्पेशली आप कहते हैं कि हमारी ग़ज़ा अच्छी है,
अमूमन जब बच्चा पैदा होता है तो वालदा को हलवा वगैरह बना के देते हैं। तो जी हाँ। और जब किसी को उल्टियाँ लगती हैं तो गजा के हमारे वो खिचड़ी बना के देते हैं। तो जी इसके हाँ। पीछे हिकमत है ना। देखें, हम जब कहते हैं ना, हम कहते हैं कि ऐसा तरीका इलाज है जो टाइम टेस्टेड एंड ह्यूमन टेस्टेड है। अच्छा, ह्यूमन टेस्टेड के अलावा वो जो सैंपल साइज है वो बहुत ह्यूज है। वो कोई 8-10 घरों का सैंपल साइज नहीं है, वो हमारी नानियों दादियों का ऊपर मुश्तमिल पूरे पूरे कॉन्टिनेंट्स हैं। वो सैंपल साइज जब आप पिक करते हैं, वो बहुत ह्यूज है। हमारी आंटियां नानियां दादियां रिपोर्ट करती हैं, खिचड़ी जी देने से पेट खराब नहीं होता, ठीक होता है तो ठीक होता है। अब ये समझ जी रहे हैं? उन्होंने जी हमें बताया कि लस्सी अगर शाम के वक्त पी जाए तो जोड़ों में दर्द होता है। हम देखते हैं होता है। करोड़ों खवातीन और रात ने बताया। मैं खवातीन का नाम इसलिए ले रहा हूँ, उन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तिब में। मर्दों ने भी किया, वो थोड़ा कम किया, और खवातीन ने सबसे ज्यादा किया। मेरी अम्मा ने, मेरी दादी ने, मेरी नानी, मेरी बहन, मेरी बीवी ने, ये क्योंकि बहुत बच्चे उन्होंने अहम बात पाले हैं। ये बहुत अहम बात है, और ये मैं इसको दोहराना चाहता हूँ। आज देखें ना, ऐसी बातें आ रही हैं कि आई फील द नीड कि उनको दोहराया जाए। कि हाँ तिब में हकीम साहब जैसा, द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इज ऑफ वुमेन इन गुड हेल्थ। इट कम्स फ्रॉम वुमेन। हमारी माँ ही होती हैं कि हलवा बना के खाओ, खिचड़ी बना के खाओ, कहवा पियो, ये कहवा सर, बनाओ, इसमें ये डालो। सो मैं वुमेन, मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाल में दे रहा था कि हमारा एक मेरा एम फिल का एक टॉपिक चला था, हमारे पास टाइम कम है, मुख्तसर में हमारे पास एक स्कॉलर आए हुए थे, वो अपना लेक्चर अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे। और होते होते बात एक ऐसी जगह पे गई कि अगर ये जो अंजीर के पत्ते होते हैं इनका कोई मखसूस तरीका हो इस्तेमाल करने का, दी बेस्ट, तो हम अगर इसको इस्तेमाल करें तो हमसे ये फवायद हासिल कर सकते हैं जो भी उनके ध्यान में था। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई तरीका अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। वो साहब ये कह रहे हैं, डॉक्टर थे, जर्मनी से आए हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे जरा सा टाइम दीजिए, चाय के वक्फे के बाद मैं एक अगर मशवरा दे सकूँ। उन्होंने कहा जी वेलकम। मैंने घर में फोन किया अपने मिसिस को, मिसिस मेरी यहाँ थी, मैं यूनिवर्सिटी में था। मैंने कहा यार वो कड़ी कैसे बनाते हैं। उन्होंने मुझे कड़ी का तरीका बताया। मैंने उनको बताया कि दही की लस्सी ले ले, उसके अंदर ये अंजीर के पत्ते डालें, बॉयल करें, एक मगलूला बनेगा, उसको आप पिलाएं, आपके पूरे फवायद मिलते हैं आपको। हमारे यहाँ सदियों से खाई जा रही है अच्छा, करी में इंजीर के पत्ते। अंजीर के पत्ते की कड़ी, यस, जिसको पुगवाड़ कहते हैं, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते। हमारे यहाँ सदियों से खाई जा रही है। तो वो उसकी रिसर्च का काम वहां रुका हुआ था कि अगर मैं इसको इसलिए मुकम्मल नहीं कर रहा कि मुझे नहीं पता इसको ज्यादा बेहतर तरीका क्या है, बाद में मैं इस पे काम करूंगा। वो भी काम करता, रिसर्च करने के बाद नतीजे पहुंचता, हमें तो ऑलरेडी पता था। लेकिन ये मैं बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कंट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। खवातीन को पता था, इतनी शार्प होती हैं, उनको ये भी पता था कि कड़ी के पत्ते का बेस्ट यूज क्या है। इसलिए हम्म, हमारी गजाएं दी बेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी 1 मिनट रह गया है सिर्फ हकीम साहब। तो हमेशा हर हफ्ते यही होता है, एंड आई रादर बी इन दिस पोजीशन दैट वी लीव प्लेंटी टू डिस्कस। इंशाल्लाह जब अगले हफ्ते आएंगे यहीं से शुरू करेंगे, बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट हर्बल रेमेडीज। आपने कुछ तो फरमाया है बीच बीच में, और फिर फिजिकल थेरेपीज, फास्टिंग सैम के हवाले से तो हो गया, और हाइड्रेशन के हवाले से भी होगी ये मेरे ख्याल में बात कुछ हद ये तक। हाइड्रेशन के अंदर कावा जात है, का वहाँ बस। सूप अभी अब सूप्स हैं, माउल लहम है, वो बता चुका हूँ मैं। वो बता, हाँ, सो we've touched upon most of these things already, लेकिन इनको भी थोड़ा सा दोहराएंगे, and inshallah next week we'll be talking about the role of the mind. जबरदस्त। एज इंशाल्लाह। ऑलवेज डॉक्टर मोहम्मद सत्तार साहब इन्होंने कॉल की, लेकिन फोन किसी ने किया, ये मुझे नहीं पता कि शर्मा रहे हैं, या हमारी बातें इतनी दिलचस्प थी कि वो रोकना नहीं चाहते थे। ये होता है काफी ऐसे अमूमन ही। यहाँ। तो आप टेक्स्ट तो जरूर भेज दीजिए करें, लेकिन अगले हफ्ते से, आज हफ्ते से हम लाइंस खोल देंगे, सो नो प्रॉब्लम ठीक है। व्हाटसोएवर। चलिए हकीम साहब, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, और एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।